मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया है असम सरकार। असम कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के बाद अब मुस्लिमों की शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी। फैसले के बाद असम कैबिनेट के मंत्री ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में यह हमारा पहला कदम है। असम के मुख्यमंत्री ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि इस फैसले के बाद बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। तो ये बड़ी खबर असम से, जहां कैबिनेट से मुस्लिम विवाह अधिनियम रद्द। असम सरकार का कहना है कि यूसीसी की तरफ ये पहला कदम हमारी तरफ। स्पेशियल मैरेज एक्ट আছে, গতিকে সকলো বিবাহ আমি স্পেশিয়াল মেৰেজ এক্টৰ জৰিয়তে হোৱাটো বিচাৰিছো আৰু সেই কাৰণে এই দা আসাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1935 নোহোৱা কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ বা ডিস্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰে তেওঁলোকৰ অথৰিটি বা কাষ্টডিটো লৈ ল'ব। সেই 94 যি মুছলিম মেৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ গোটেই কাষ্টডিটো ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ এণ্ড ডিস্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰে লৈ ল'ব। আৰু অসম চৰকাৰে যেহেতু ইয়াৰ লগত কিছুমান 95-94 জন মানুহ জড়িত হৈ আছিল, তেখেতসকলে এটা লাইভলিহুডো তাৰ পৰা চলি আছিল, গতিকে সেই 94 মুছলিম মেৰেজ এক্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰক এটা ওৱান টাইম কম্পেনচেশ্যন বা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 2 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে। और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसके संकेत बहुत पहले ही दे दिए थे। आपको सुनवाते हैं उनका बयान, 11 जनवरी का वो बयान है। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill. But there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation into the bill. इस खबर पर अपने सहयोगी, अपने संवाददाता अनुपम मिश्र का रुख करते हैं। अनुपम, ये जो पूरी खबर है दर्शकों को बताइए और इसका इंपैक्ट क्या होगा ये भी बताइए। जी देखिए आशुतोष, असम में पिछले कई सालों से ही बाल विवाह के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है और अब तक लगभग 4000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और असम की अगर आप डेमोग्राफी देखें तो यहाँ पर कुल जनसंख्या जो है लगभग 3 करोड़ से ऊपर है। इनमें से 34% माइनॉरिटी हैं और जो 2 बड़ी समस्याएं वहां पर असम सरकार की ओर से है वो है पॉलीगैमी और बाल विवाह। तो इन सब के खिलाफ कदम उठाने के लिए कई चीजें जरूरी है। एंटी पॉलीगैमी बिल पर विचार किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता के बारे में कह दिया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा से। तो और ये पहला कदम है जो असम चाइल्ड एंड डाइवोर्स मैरिज एक्ट है, ये असम मैरिज, ये मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 है जो कॉलोनियल एक्ट था, उसको हटाने का जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में, ये पहला कदम है समान नागरिक संहिता की ओर जाने का। और इसके तहत एक तो जो समस्या हो रही थी पहले की 18 साल लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र के बावजूद शादियां हो रही थी, तो उसमें फर्क आ जाएगा। अब जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होगी उसमें जो 18 वर्ष है लड़की की उम्र और 21 वर्ष लड़के की उम्र उसके तहत होगी। तो ये समान नागरिक संहिता की ओर पहला कदम है। हालांकि एंटी पॉलीगैमी जो बिल है उस पर भी विचार हो रहा है, तो इन सबके बाद समान नागरिक संहिता पर भी विचार किया जा रहा है। शुक्रिया अनुपम, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।